हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि यूनब्यूल की मिसिंग होने की 1 वीक बाद की है। क्लास में संजू देखती है कि यूनब्यूल की डेस्क पे एक सफेद फूल रखा हुआ है। सफेद फूल यूजुअली मरे हुए लोगों की कब्र पर चढ़ाया जाता है। यूनब्यूल की डेस्क पे सफेद फूल देख के संजू सबके ऊपर चिल्लाने लगता है और सबसे पूछती है कि किसने ऐसा किया, और कोई भी नहीं मानता कि किसने ऐसा घटिया हरकत की। उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लैन यूनब्यूल को क्लास से खींच के बाहर लेके आता है और कहता है कि किसी दूसरों के ऊपर विश्वास करने से अच्छा है कि तुम खुद के ऊपर विश्वास करो। तुमने कोई गलती नहीं की, इसलिए इस परेशानी का डट के सामना करो। तुम्हारे लॉकर पे क्या मिला है इसके लिए अपने आप को दोषी मत समझो, तुम बस अपने आप पर विश्वास रखो। तो यूनब्यूल कहती है, क्या सच में मैं अपने आप को विश्वास कर सकती हूँ? लैन हाँ कहता है। और इधर यूनग्यून अपने टीचर को कही कि यूनब्यूल डरा धमका के उसके पास से उसकी मम्मी की ज्वेलरी ली, लेकिन टीचर को उसके बाद पे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं होता। तो योंग्यून कहती है कि मुझे पता था कि मेरी बात पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। आफ्टर ऑल यूनब्यूल तो क्लास की टॉपर है। उसके बाद वहाँ पे योंग्यून की मम्मी आती है। पूरी बात सुनने के बाद उसकी मम्मी कहती है एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करती है। ये सुन के योंग्यून घबरा जाती है और कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो उसको मम्मी को कहती है कि अब इन्वेस्टिगेशन करके क्या फायदा, क्योंकि यूनब्यूल को तो कुछ भी याद नहीं है। और फिर सबके सामने अपनी मम्मी पर चिल्ला के कहती है कि ठीक है, तो मैं सबके सामने घोषणा कर दूंगी कि मैं एक आउटकास्ट हूँ, इसलिए मैं सबका बिल पे करती हूँ। उसकी मम्मी कहती है कौन तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट करता है मुझे बताओ। तो यूनग्यून फिर उसकी मम्मी पे चिल्ला के कहती है क्या नाटक है, कब से आप मेरी इतना चिंता करने लग गई है? बचपन से आप मेरी थोड़ी सी भी केयर नहीं की और अभी ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे आप बहुत अच्छी मम्मी। ये सब देख के एक टीचर यूनग्यून को डांटता है और कहता है कि मम्मी के ऊपर कैसे ऐसे चिल्ला सकती हो, अभी अपनी मम्मी से माफी मांगो। ये देख के उसकी मम्मी टीचर के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि आप कैसे मेरे बच्चे के ऊपर ऐसे चिल्ला सकती हो, आपको ऐसी हिम्मत कैसे हो गया कि आपने मेरे बच्चे को डांटा, आप अभी मेरी बेटी से माफी मांगिए। तो ये सब देख के यूनग्यून वहाँ से चली जाती है और उसकी मम्मी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। और इधर यूनब्यूल योंग्यून को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती, क्योंकि योंग्यून उसकी कॉल रिसीव भी नहीं कर रही थी। तो योंग्यून उस स्कूल के फर्स्ट दिन के बारे में सोचती है जहाँ पे पहले दिन योनब्यूल उसके तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाई थी। रास्ते में योनब्यूल को एक लेडी मिलती है जो कहती है कि वो सुइन का मम्मी है। वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी योनब्यूल की मम्मी वहाँ पे आ जाती है। तो रास्ते में योनब्यूल उसकी मम्मी से पूछती है कि मम्मी ये सुइन कौन है? तो उसकी मम्मी कहती है तुम दोनों एक साथ एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अभी वो तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़। नेक्स्ट डे सुबह में लैन और यूनब्यूल रास्ते में मिल जाते हैं कि वो दोनों ही एक्सरसाइज करने के लिए घर से निकले थे। तो लैन उसे एक लेक के साइड ले जाता है। तो वो दोनों ऐसे ही बात करते हैं, तभी लैन नोटिस करता है कि यूनब्यूल के शोल्डर पे जो चोट का निशान था वो अभी नहीं है। और इधर स्कूल में स्कूल कमेटी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि नहीं। तो टीचर कहते हैं इसे यहीं पे बंद कर देना चाहिए क्योंकि यूनब्यूल को तो कुछ याद ही नहीं है। तो उनके हेड कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो बच्चे गलती करते रहेंगे और फिर भूलने का नाटक करेंगे, और सच में इसमें किसकी गलती है ये भी तो पता चलना चाहिए। तो ये सब से यूनब्यूल बहुत परेशान। कुछ लड़कियां यूनब्यूल के बारे में बात कर रही थी। उनका कहना था यूनब्यूल भूलने का नाटक कर रही है और योंग्यून जो कह रही है वो सब सच है। तो ये सब से परेशान होकर यूनब्यूल स्कूल की एक बैल्कनी में आती है। वहाँ पे उसे गोंग मिल जाता है। तो वो गोंग से कहती है कि जब पहली बार मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में रस्सी के सहारे नीचे उतरते हुए देखा था, शायद मैं उसके बाद ही बहुत अच्छा फील करने लगी थी। तो गोंग कहता है पता है तुम्हारे भूलने से पहले तुम मुझे हर जगह फॉलो करती थी और मैं तो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं था। तुम हमेशा मुझे कॉल टेक्स्ट करके मुझे बहुत परेशान करती थी। यूनब्यूल कहती है क्या मैं ऐसा करती लेकिन क्यों? तो गोंग कहता है ताकि तुम कॉन्फर्म कर सको कि मैं इस इंसान का बेटा हूँ। और वो अपने पापा को दिखा के ये सब कहता है। तो यूनब्यूल उसको कहती है क्या ऐसा मजाक चल रहा है, और फिर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे गोंग उसके लॉकर तोड़ने के लिए उससे माफी मांगता है और वहाँ पे वो कहता है कि ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी वो बहुत बार उसका लॉकर तोड़ा है। और इधर टीचर हर बच्चे से अलग अलग पूछताछ करते हैं और सबका कहना
एक ही जैसा होता है। जैसे यून क्यून खुद से ज्यादा पैसा खर्च करती थी, वो सबको अपने से मूवी सिखाना, ट्रीट देना, ये सब करती थी। यहाँ पे संजू एक अलग बात कहती है। वो कहती है कि यून ब्यूल उसका पैसा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती थी। स्कूल की कैंटीन में कुछ लड़कियाँ यून ब्यूल के बारे में बुरा बुरा कह रही तो संजू उनके ऊपर गुस्सा हो जाती है और उनके प्लेट के खाने को वहाँ पे फेंक देती है, फिर जाके अपनी सीट पे आके बैठ जाती है। तो ये सब देख के यून ब्यूल को एक फ्लैशबैक आती है जहाँ पे सोयंग खाने के टाइम में यून ब्यू को बुली कर रही थी, और ये सब देख के हमें फिर से ऐसा लगता है जैसे ये लड़की यून बी तो है। घर में यून ब्यूल की माँ उसको कहती है कि पता है तुम्हारे मेमोरी लॉस होने से पहले तुम इतना नहीं हंसते थे जितना अब हंसते हो। मुझे योंग यून के मम्मी के पास से सब कुछ पता चला, मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो यून ब्यूल कहती है पता नहीं मैंने ऐसा किया है या नहीं, इसलिए मैं आपको क्या कहती। तो उसकी मम्मी कहती है अपनी कॉन्फिडेंट कभी भी लूज मत करो कि तुमने कुछ गलत किया है, और इतना मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इधर योंग यून स्कूल ना जाने के लिए अपने रूम के दरवाजा बंद करके रखती है। और इधर क्लास में संजू को पता चलती है कि उस दिन यून ब्यूल के डेस्क पे जो व्हाइट फूल, ऐसे ही फूल योंग यून उस दिन खरीदी थी। तो संजू अपनी टीम के साथ योंग यून से बात करने जाती है और कहती है क्या उस दिन वो व्हाइट फूल उसने यून ब्यूल के डेस्क पे रखी थी। योंग यून हम तुम्हारी बात को सुनना चाहते हैं क्योंकि तुम हमारे क्लासमेट हो। तो योंग यून कहती है कि तुम लोग सच में मुझे तुम्हारा क्लासमेट समझती हो? तुम लोग अब तक तो मुझे क्लास के ऑफिशियल वॉलेट जैसे ट्रीट करते थे। तो एक लड़की कहती है क्या हम लोगों ने कभी कहा कि तुम हमारा पैसा पे कर दो? योंग यून कहती है नहीं, लेकिन तुम लोग मुझे घूमने के लिए इसलिए लेके जाते ताकि मैं तुम्हारा पैसा पे कर दूं। तुम लोग हमेशा मेरे आसपास मेरे पैसे के लिए रहते थे, ना कि मेरे लिए। पता है क्यों? क्योंकि मैं कभी माइंड नहीं करती हूँ। और पता है मैं ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि मुझे किसी का दोस्त बनना था। पहले मैं इस इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर रही थी, लेकिन मैं अभी चाहती हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन हो, और अभी ये बहुत लेट हो गई है। मैं यून ब्यूल नहीं, मैं तुम सभी को पनिशमेंट दूंगी। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद से स्कूल में किसी को भी योंग यून नहीं मिलती। रात में योंग यून छुप छुप के अपने लॉकर के पास आती है, तभी वहाँ पे यून ब्यूल आती है और उसे देख के योंग यून डर जाती है। तो यून ब्यूल कहती है मेरी लॉकर गोंग ने तोड़ा है, और इससे पहले भी बहुत बार गोंग ने मेरी लॉकर को तोड़ा था, लेकिन तोड़ने का दाग तो तुम्हारे लॉकर के बाहर है। और बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि स्कूल ट्रिप पे जाने से पहले वो दोनों ने अपना लॉकर एक्सचेंज कर लिया था। तो योंग यून को लगता है कि यून ब्यूल को सब कुछ याद आ गया है, तो वो कहती है कि वो यून ब्यूल से बहुत नफरत करती है। उसके वजह से क्लास में सभी उसे लेफ्ट आउट फील करवाते हैं। वो उसके साथ ऐसा इसलिए की ताकि उसको भी सबके सामने इंसल्टेड फील हो। तो यून ब्यूल को योंग यून के लॉकर से एक किताब मिलती है जिसमें उसकी नाम लिखी हुई थी। इसका मतलब जिस लॉकर से नेकलेस मिला है वो लॉकर योंग यून की है, ना कि यून ब्यूल। तो ये सब देख के यून ब्यूल को लगता है कि जरूर याददाश्त जाने से पहले उसने इसके साथ बहुत बुरा कुछ किया है, और फिर योंग यून वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसे एक फ्लैशबैक आती है जिसमें वो सभी का बिल्स पे कर रही, लेकिन यून ब्यूल अपना बिल खुद से पे करती है। तो योंग यून कहती है मैं तुम्हारा बिल पे कर देती हूँ। तो यून ब्यूल उससे कहती है अपना पैसा खर्च करके दूसरों का टाइम खर्च सकते हो, लेकिन मैं अपनी 10 मिनट भी तुम्हें नहीं बेचूंगी। और ये सुन के योंग यून को बहुत बुरा लगता है। और इधर लैन और यून ब्यूल एक स्विमिंग पूल के पास बैठे हुए होते हैं। उसके बाद वो दोनों पानी से खेलने लगते हैं और वहाँ पे बहुत स्वीट मूवमेंट क्रिएट होता है। खेलते खेलते यून ब्यूल की पैर स्लिप करके वो पानी में गिर जाती है, और वहाँ पे उसे एक फ्लैशबैक आता है जब यून भी सुसाइड कर रही थी। पानी में कोई और था जो उसे बचाई थी, और जिसने बचाई वो यून ब्यूल है। मतलब ये लड़की जो इतने दिनों से यहाँ पे यून ब्यूल बन के रहती थी वो एक्चुअली यून बी है। प्रेजेंट में लैन उसे पानी से बाहर लेके आता है। यून बी को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद आ गई थी, तो अब से हम इसे यून बी कहेंगे। तो सब कुछ याद आने के बाद से यून बी का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था। वो लैन से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। तो घर आने के बाद वो उस किताब को ढूंढती है जहाँ पे उसके ऑर्फनेज के सभी के साथ उसकी एक फोटो, और वो ऑर्फनेज में बिताए हुए पलों के बारे में सोचने लगती है। तभी वहाँ पे यून ब्यूल की मम्मी आती है और उसे भीगे कपड़ों में देख के इसके कारण पूछती है। यून बी कुछ नहीं बताती। तो मम्मी को लगती है कि वो अपने पुराने एटीट्यूड में वापस आ गई है। तो उसकी मम्मी वहाँ से जाने ही लगती है कि यून भी पीछे से आके उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट डे उसके स्कूल में टीचर्स उसको कहता है योंग यून और तुम्हारे इस केस में हम एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन
तुम्हें पूछ के तो कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है। तो यून भी कहती है मुझे सब कुछ याद आ गया है, सब कुछ तो नहीं लेकिन मुझे कुछ कुछ बातें याद आ गई और इधर योन ब्यूल अपनी टीचर को सभी बातें कह देती है और झूठ बोलने के लिए उनसे माफी भी मांगती है और कहती है सर आप मत कहिएगा, मैं ये बात सबको जाके कहूंगी। और फिर वो टीचर्स ऑफिस में आती है और इधर ऑफिस में एक टीचर यून बी को कहता है कि क्या योंग यून जो कह रही है क्या वो सब बात सच है? तो यून बी हाँ कहती है और योंग यून ये सुन के शॉक हो जाती है। तभी एक टीचर उससे पूछता है कि तुमने योंग यून के साथ ऐसा क्यों किया? तो यून बी कहती है मैं उससे सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात कही थी जो कि थी मैं आपसे तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि ये कितनी डरावनी है जब पूरी क्लास तुम्हें हेट करे तब कैसा फील होता है। हमें ज्यादा नहीं, हमें तो बस एक दोस्त चाहिए। कैसा फील होता है जब वो एक दोस्त भी हमारा दोस्त नहीं रहता। मैं ही वो हूँ जो योंग्यून को अकेली फील करने पर मजबूर की। ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट सभी लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। उसके बाद योंग्यून जब बाहर आती है उसके सामने एक टॉय कार आता है और जिसमें लिखा हुआ था कि फॉलो मी। योंग्यून उस कार को फॉलो करती है तो वो कार उसे उसके लॉकर तक ले जाते हैं। तो उसे उसके लॉकर में एक लेटर मिलती है जो कि यूनबी ने लिखी जिसमें था कि योंग्यून क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तो योंग्यून ये पढ़ के रोने लगती है। तो उस लेटर के साथ एक पिलो भी थी जिसमें उसके क्लास के सभी की एक ग्रुप फोटो थी। विंडो के बाहर से यूनबी और गोंग ये सब देख रहा था क्योंकि ये सब उन दोनों ने किया है और वो कार गोंग का ही था। उसके बाद योंग्यून घर में उसकी माँ को उनकी सभी क्रेडिट कार्ड उनको लौटा देती है और कहती है मॉम मैं एक अलग स्कूल में ट्रांसफर होना चाहती हूँ, एक नया स्टार्ट करना चाहती हूँ, नए दोस्त बनाना चाहती हूँ और वो भी बिना पैसा खर्च करके। और इधर योन ब्यूल के घर में यून भी उसकी फोन उसकी डायरी सब कुछ वहाँ पे छोड़ के स्कूल में आ जाती है। तो स्कूल में टीचर उनको कहता है कि योंग्यून और यून ब्यूल के अंदर जो परेशानी इतने दिनों से चल रही थी भी खत्म हो गया है और योंग्यून कल ही स्कूल छोड़ के चली गई है। तो यून भी कहती है हमें बिना गुड बाय कह के चली गई। तो टीचर उनको कहता है तो तुम लोग उसे मैसेज करके गुड बाय कह दो। फिर कहता है क्या तुम लोगों को पता है योंग्यून एक बहुत अच्छी कार्टूनिस्ट है। उसके बाद सभी जब अपने लॉकर खोलते हैं देखते हैं कि योंग्यून सबकी फेस जैसा एक कार्टून सबकी लॉकर में रख के गई और इसी तरह योंग्यून सबको अपना गुड बाय कहती है। योंग्यून को कोई कभी दोस्ती नहीं समझता। आज उसकी बनाई ड्राइंग की वजह से क्लास में सभी लोग बहुत खुश हैं। तो यूनबी को जब ड्राइंग मिलता है तो वो देखती है उसके नीचे योंग्यून ने एक मैसेज लिखी हुई है जिसमें लिखा था कि यूनब्यूल मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए थैंक यू। कुछ दिन बाद जब सिचुएशन ठीक हो जाएगा तब हम जरूर दोस्त बनेंगे। उसके बाद लैन और यूनब्यूल एक लेक के पास होती है। लैन उसे कहता है तुम्हारे न्यू बिहेवियर से मैं बिल्कुल भी यूज्ड टू नहीं हूँ लेकिन ये मुझे पसंद है। तो उन दोनों में हंसी मजाक चलती है। तभी यून भी उससे कहती है मैं उस दिनों को बहुत मिस कर रही हूँ जब मुझे कुछ भी याद नहीं था। फिर वो लैन से हैंडशेक करके गुड बाय कहती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। लैन उसे पीछे से बाय कहता है लेकिन पीछे नहीं मुड़ती और यूनबी को देख के लगता है वो कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है। और यहाँ पे ये एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।